सबको जय यीशु, जय मसीह की। क्या आपने कभी सोचा है कि आज हम जिस समय में जी रहे हैं वह कितनी चुनौतीपूर्ण है? क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि क्यों बहुत से लोग विश्वास से आज दूर हो रहे हैं? क्यों प्रेम ठंडे हो जा रहे हैं? क्यों आज दुनिया में इतनी उलझन और पाप और आत्मिक ठंडापन दिखाई दे रहा है? चलो आज हम जिस वचन पर मनन चिंतन करेंगे वह हमारे जीवन को एक चेतावनी भी देते हैं और एक आशा भी। पवित्र आत्मा स्वयं हमें बता रहा है कि अंतिम समय में क्या होगा और हमें कैसे सतर्क रहना है। आइए हम पवित्र बाइबल से आज वचन निकालेंगे। तिमोथी की पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1 में वचन बताते हैं, आत्मा स्पष्ट शब्दों में कहता है कि अंतिम समय में कुछ लोग विश्वास अस्वीकार करेंगे क्योंकि वे बहकाने वाले आत्माओं पर और अबदूतों की शिक्षाओं पर ध्यान देंगे। आत्मा स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, इसका अर्थ है स्पष्ट शब्दों में वचन बता रहा है कि ये केवल मनुष्य की भविष्यवाणी नहीं है बल्कि स्वयं परमेश्वर का आत्मा हमें सचेत कर रहा है, यानी ये गारंटी है कि ऐसे ही होगा। अंतिम समय इसका मतलब है कि जब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन निकट है, हम सचमुच उस समय में ही जी रहा है। कुछ लोग विश्वास से भटक जाएंगे, यानी वे लोग जिन्होंने कभी प्रभु को जाना, उसके प्रेम का अनुभव किया, लेकिन धीरे धीरे धोखे में आकर वे दूर चले जाएंगे। बहकाने वाले आत्माएं और अबदूतों की शिक्षा वो है शैतान चालाकी से झूठ, अंधविश्वास, झूठे उपदेश, झूठे वादे और सांसारिक मोह के द्वारा लोगों को फंसाता है। मेरे भाई और बहनों, क्या यह आज हमारी आंखों के सामने पूरा नहीं हो रहा है? कितने लोग आज प्रभु से आज दूर हो रहा है। कितने लोग झूठे उपदेशों में पढ़कर सत्य को भूल रहे हैं। कितनों का विश्वास आज डगमगा गया है। कुछ लोग प्रभु को मानते हैं, लेकिन जब परेशानियां जब आती हैं तो विश्वास खो देता है। कुछ लोग संसार के आकर्षण में फंसकर प्रभु को भूल जाते हैं। आज कई छोटे उपदेशक हैं जो केवल चमत्कार और समृद्धि और बाहरी बातों में लोगों को उलझा रहे हैं। कई लोग पवित्र आत्मा की शिक्षा छोड़कर झूठे आत्माओं की ओर खींच जाते हैं। यही तो शैतान की चाल है, हमें प्रभु के प्रेम से अलग करना। लेकिन याद रखिए, रोमियो की पत्र अध्याय 8 पद संख्या 38 और 39 में वचन बताते हैं, मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है। यानी जब तक हम प्रभु से जुड़े रहेंगे, कोई भी दुष्ट आत्मा हमें भड़का नहीं सकती। प्रभु हमें चेतावनी इसलिए देता है क्योंकि वह हमें बहुत प्रेम करते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि हम खो जाए, प्रभु से अलग हो जाए, और बिल्कुल नहीं चाहता है। पर हमारे प्रभु यीशु जैसे एक पिता अपने बच्चे को आग से बचाने के लिए चेतावनी देता है, उसी तरह हमारे स्वर्गीय पिता हमें चेतावनी देता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, संत मत्ती की अध्याय 24 में पद संख्या 13 में वचन बताते हैं, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसी को मुक्ति मिलेगी। इसलिए हमारा काम है विश्वास में दृढ़ बने रहना, पवित्र आत्मा से भरना,
बाइबल पढ़ना और उस पर जीना, प्रार्थना में स्थिर रहना, ये हमारा काम है भाई और बहनों। इसलिए हमें देखें कि इस वचन को हम अपने जीवन में कैसे लागू करना है, ये हमें समझना है। हर सुबह प्रार्थना से हमें शुरुआत करना है। प्रभु से शक्ति मांगे कि हम धोखे में ना पड़े। बाइबल का वचन पढ़े और हमें वचन को मनन चिंतन करना है। वचन ही हमें सत्य में स्थिर रख सकता है। समूह प्रार्थना और कलीसिया संगति में बने रहने के लिए शक्ति और ताकत मांगे प्रभु से। अकेले रहकर विश्वास खोना आसान है, लेकिन संगति में रहकर हम मजबूत होता है। आत्मिक विवेक मांगे प्रभु से। हर बात पर आंख बंद कर विश्वास ना करें, बल्कि पवित्र आत्मा से पूछे कि क्या ये सत्य है या नहीं। प्रेम में बने रहे, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ी पहचान है कि हम मसीह के हैं। मेरे भाई और बहनों, अंतिम समय कठिन है, लेकिन याद रखिए कि प्रभु का प्रेम और उसकी कृपा उसके कहीं अधिक सामर्थ्य है। हमारा लक्ष्य है प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार रहने के लिए, क्योंकि वही आने वाला है और बहुत शीघ्र आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू हमें अपने वचन द्वारा चेतावनी देते हैं और अपने प्रेम में सुरक्षित रखते हुए प्रभु हमें अंतिम समय की कठिनाइयों में स्थिर रहने की शक्ति दे। हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम किसी भी झूठे उपदेश या बहकाने वाले आत्माओं के धोखे में ना पड़े। हमें तुझसे और तेरे वचन से जुड़े रहने की कृपा दे। हे प्रभु यीशु, हम तेरे इंतजार करते हैं। हमें तैयार कर, ताकि जब तू आए तो हम तुझे देखकर आनंदित हो पाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज का ये संदेश हमें याद दिलाता है कि समय कठिन है, पर प्रभु का प्रेम और कृपा हमें बचाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए विश्वास में दृढ़ रहिए, प्रार्थना में स्थिर रहिए और प्रभु का प्रेम में जड़ पकड़कर जीते रहिए। अगर आज के संदेश आपके जीवन को आशीषित कर गए हैं, तो कृपया इसे दूसरों के साथ भी साझा करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।